दोस्तों अपने इंडिया में जब भी किसी की उम्र 40 से ऊपर हो जाती है तो लोग उसे कहते हैं कि भाई तेरी तो उम्र हो गई। लेकिन बॉलीवुड सेलिब्रिटीज पे ये नियम लागू नहीं होता। यहाँ चाहे आपकी उम्र 30 हो, 40 या फिर 50, आप जब चाहे शादी और किसी दूसरे की लाइफ की बर्बादी कर सकते हैं। अब इतने सारे हिंट देने के बाद शायद आपने गेस तो कर ही लिया होगा। हम बात कर रहे हैं कि ऐसे सेलिब्रिटी की जिनके कारनामों से बच्चा बच्चा वाकिफ है और उनका नाम है मलाइका अरोड़ा। दोस्तों मलाइका तब ज्यादा सुर्खियों में आई जब उनका नाम उनसे 11 साल छोटे अर्जुन कपूर के साथ जोड़ा जाने लगा। बात यहाँ तक पहुंच गई थी कि अर्जुन कपूर और मलाइका को देर रात उनके घर में स्पॉट किया जाता था। बॉलीवुड में जितने भी लव अफेयर्स देखने को मिले हैं, इसमें उन सभी में से सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरे हैं। पहले तो ये दोनों ही अपने रिश्ते को एक नाम देने से कतराते थे, पर अब ये हाथों में हाथ डाले पब्लिकली अपने रिश्ते को एक्सेप्ट करते हैं। दोस्तों मलाइका के इतने सारे अजीब किस्से और कारनामे हैं जिन्हें सुनने के बाद सनी लियोन भी आपको देवी की तरह लगने लगेंगे। पर दोस्तों क्या आपको पता है कि रूमर्स और सोशल मीडिया की खबरें मलाइका को जितना बुरा बताती हैं, असल में वो उतनी बुरी नहीं है। अब मैंने ऐसा क्यों कहा वो आपको ये वीडियो देखने के बाद पता चल जाएगा। दोस्तों मलाइका का जन्म 23 अक्टूबर 1973 को मुंबई के ठाणे में हुआ था। उनके माता पिता का तलाक तब हो गया जब वो महज 11 साल के थे। उनकी मां जोयस पॉलीकार्प एक मलयाली हैं और उनके पिता अनिल अरोड़ा एक पंजाबी हैं जो मर्चेंट नेवी में काम कर चुके हैं। मलाइका की एक बहन भी है जिनका नाम अमृता अरोड़ा है। वो भी देखने में मलाइका की तरह ही ग्लैमरस हैं और वो भी पेशे से एक अभिनेत्री ही हैं। इन्हें आपने कई फिल्मों में देखा भी होगा। दोस्तों मलाइका ने बहुत ही कम उम्र में मॉडलिंग ज्वाइन कर लेते। वो एक ट्रेन डांसर हैं जो ज्यादातर अपने डांस की वजह से ही हमेशा चर्चाओं में रहते हैं। सन 1990 में वो MTV के लिए वीडियो जॉकी चुनी गई थी। इसके बाद उन्होंने मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा और धीरे धीरे उन्हें कई विज्ञापनों की तरफ से ऑफर आने लगे। दोस्तों समय के साथ उनकी पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि एल्बम सॉन्ग गुरनाल इश्क में था और बॉलीवुड फिल्म दिल से के आइटम नंबर छैया छैया के लिए उन्हें साइन कर लिया गया। पर दोस्तों किसी भी नए या बाहर वाले को बॉलीवुड में काम पाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है ये तो आपको पता ही होगा। कहा जाता है कि मलाइका भी अपने शुरुआती दौर में वो सब कर चुकी हैं जो आज के दौर की हीरोइनें काम पाने के लिए क्या करते हैं। उन्होंने अपने टाइम पर कई फिल्मों में आइटम नंबर किए हैं और वो सभी के सभी अपने दौर में सुपरहिट भी रहे हैं, जैसे कि गुरनालो इश्क में था, छैया छैया, मुन्नी बदनाम हुई जैसे और भी कई सारे गाने। सन 2000 में कई फिल्मों में आइटम नंबर करने के अलावा उन्होंने कुछ फिल्मों में कैमियो अपीयरेंसेस भी किए। फिर 2008 में उन्हें अपनी लाइफ का पहला बड़ा रोल फिल्म EMI में मिला जो कि बॉक्स ऑफिस पे बुरी तरह से फ्लॉप रहे। 2010 में उन्होंने फिल्म दबंग का आइटम सॉन्ग मुन्नी बदनाम हुई किया। इस फिल्म के प्रोड्यूसर उनके पति अरबाज खान ही थे और दोस्तों 12 मार्च 2011 को उन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया जिसमें 1235 प्रतियोगी थे जिन्होंने मुन्नी बदनाम हुई गाने पर परफॉर्म किया था। इसके अलावा मलाइका कई सारे टेलीविजन शोज में जज भी रह चुके हैं। वो एक अभिनेत्री के रूप में बहुत सारी बड़ी बड़ी फिल्मों में काम कर चुकी हैं, जैसे कि दिल से, बिच्छू, माँ तुझे सलाम, कांटे, EMI, हाउसफुल, हाउसफुल 2 और हैप्पी न्यू ईयर। इसके अलावा वो फिल्मों में पैसा भी लगाती हैं। जी हाँ, वो एक सक्सेसफुल प्रोड्यूसर भी रह चुके हैं। इतनी सारी बातें सुनने के बाद आपने ये जरूर सोचा होगा कि अगर मलाइका इतने सारे काम करते हैं तो पैसा कितना कमाते होंगे। वेल इसका जवाब सुनकर आप जरूर चौंक जाएंगे। मलाइका फिल्मों में एक आइटम नंबर पे डांस करने के लिए करीबन 1.75 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। यही नहीं, नच बलिए सीजन 2, जरा नच के दिखा और झलक दिखला जा जैसे रियलिटी शोज का हिस्सा बनने के लिए भी मलाइका मोटी रकम चार्ज करते हैं। दोस्तों मलाइका ने आज इतना पैसा कमा लिया है कि आज वो काफी शानो शौकत से जीती हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक मलाइका के पास 75 करोड़ रुपए की कुल संपत्ति है और साल 2021 में उनकी नेटवर्थ $10 मिलियन बताई गई है। वो महीने में 60 लाख रुपए से ज्यादा कमाते हैं और तो और वो एक एपिसोड का 5 लाख और एक सीजन का 1 करोड़ रुपए तक चार्ज करते हैं। इसके अलावा वो मुंबई में एक योगा स्टूडियो दीवा योगा भी चलाते हैं जहां से उन्हें अच्छी खासी कमाई हो जाते हैं। मलाइका का मुंबई के बांद्रा इलाके में एक आलीशान घर भी है जिसकी कीमत करोड़ों में है। साथ ही इनके पास मुंबई के कई रिहायशी इलाकों में और भी प्रॉपर्टीज हैं। मलाइका को एक्सपेंसिव कार्स का भी बहुत शौक है। इनके पास रेंज रोवर वोग, BMW 7 सीरीज और BMW X7 जैसी कई महंगी गाड़ियां मौजूद हैं। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी, भले ही उन्होंने मॉडलिंग और बॉलीवुड से इतना ज्यादा नाम कमाया हो, लेकिन उन्हें ये दोनों ही लाइन कुछ खास पसंद नहीं थी। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि वो कभी भी फिल्मों में एक्टिंग और आइटम नंबर्स नहीं करना चाहते थे, लेकिन जो किस्मत में लिखा होता है उसे कौन टाल सकता है। अब दोस्तों अगर इनकी लव लाइफ की बात करें तो सन 1998 में इनकी शादी सलमान खान के भाई अरबाज खान से हुई थी। मलाइका और अरबाज खान की मुलाकात एक कॉफी एड की शूटिंग के दौरान हुई थी और दोनों ने उसके बाद एक दूसरे को डेट करना शुरू कर दिया था। कुछ समय के बाद दोनों ने शादी कर ली।
अरबाज से शादी के बाद से तलाक होने तक उन्हें मलाइका अरोड़ा खान के नाम से जाना जाता था। 18 साल के लंबे रिश्ते के बाद उन्होंने अपने कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से अरबाज खान से तलाक ले लिया और 11 मई 2017 को दोनों ने आधिकारिक रूप से तलाक ले लिया था। इन दोनों के अलग होने के पीछे सबसे बड़ा कारण ये था कि मलाइका शादीशुदा होने के बावजूद अर्जुन कपूर के साथ रहती थीं। वो लेट नाइट अक्सर अर्जुन कपूर के साथ स्पॉट की जाते थे, जिसकी वजह से अरबाज और मलाइका के बीच रिश्ते बिगड़ने लगे और फाइनली 2017 में इनका तलाक हो गया। मलाइका अरोड़ा और अरबाज खान का एक बेटा भी है जिसका नाम अरहान है। बांद्रा के फैमिली कोर्ट में हुए समझौते के अनुसार अरहान की कस्टडी मलाइका के पास है, जबकि अरबाज के पास सिर्फ अपने बेटे से मिलने का अधिकार है। पर दोस्तों, आखिर क्या वजह रही होगी कि इतने सालों के बाद इन दोनों का ये रिश्ता अचानक से टूट गया? वेल, ये दोनों कहते तो हैं कि इसके पीछे कोई आपसी मामला है, लेकिन ये आपसी मामला अब किसी से छुपा नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो दोनों के अलग होने के पीछे जिसका सबसे बड़ा हाथ है वो नेपोटिज्म के सबसे यूजलेस प्रोडक्ट कहे जाने वाले अर्जुन कपूर ही हैं। दरअसल बात करीब 10 सालों पहले की है, जब अर्जुन कपूर अपने करियर के बारे में डिस्कस करने के लिए सलमान खान के पास रोज जाया करते थे और सलमान खान के घर पे ही ये दोनों पहली बार मिले थे। वहां से धीरे धीरे अर्जुन कपूर मलाइका की तरफ अट्रैक्ट होने लगे, और हो भी क्यों ना, मलाइका है ही इतनी खूबसूरत। आज मलाइका 48 साल की होने के बाद भी जवान और खूबसूरत नजर आते हैं। आज भी जवान लड़कियां उनके ही फैशन सेंस को कॉपी करते हुए दिख जाते हैं। मलाइका के हुस्न के जादू का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अर्जुन कपूर से 11 साल बड़ी और एक बच्चे की मां होने के बावजूद अर्जुन जैसा जवान लड़का इनके पीछे पागल हो गया। मगर अर्जुन के लिए मलाइका के साथ अफेयर इतना आसान नहीं था। मलाइका पहले से शादीशुदा थी और एक बेटे की मां भी थी। वहीं दूसरी तरफ वो सलमान खान के घर का हिस्सा थी। इसके अलावा अर्जुन और मलाइका की उम्र में भी काफी फासला था। मगर अर्जुन कपूर के सर पे तो मलाइका का जैसे भूत सवार था और उसने सभी तरह की चुनौतियों का सामना करते हुए मलाइका को आखिर पा ही लिया। अर्जुन कपूर के बारे में कहा जाता है कि इस रिलेशनशिप में आने से पहले वो सलमान खान की बहन अर्पिता के साथ भी रिलेशनशिप में थे। वे सलमान खान के घर भी आया जाया करते थे, मगर बाद में अर्जुन का अर्पिता से ब्रेकअप हो गया। अपने एक्टिंग डेब्यू और करियर के शुरुआती दौर में वो सलमान खान से एडवाइस लेते थे। इस सिलसिले में वो सलमान खान के घर विजिट किया करते थे। इसी दौरान अर्जुन और मलाइका धीरे धीरे करीब आने लगे। रिपोर्ट्स की माने तो पहले अर्जुन कपूर मलाइका की गर्ल गैंग यानी करीना और अमृता के क्लोज हुए और उनके साथ वेकेशन पे जाने लगे। इस दौरान मलाइका भी साथ में होते थे। यहीं से दोनों एक दूसरे के और ज्यादा नजदीक आ गए। उन दिनों मलाइका और अरबाज के रिश्ते कुछ ठीक नहीं चल रहे थे। मलाइका अरबाज का साथ छोड़कर अपने बेटे के साथ अलग फ्लैट में रह रही थी। अर्जुन इस फ्लैट में मलाइका से मिलने देर रात आया करते थे। शुरुआत में जब इस रिश्ते का सच सामने आया तो अर्जुन और मलाइका की खूब आलोचना हुई। दोनों की उम्र में 11 साल का फर्क था। इसे लेकर सोशल मीडिया में उन्हें काफी ट्रोल भी किया गया, मगर इन दोनों को किसी की परवाह नहीं है। आज ये दोनों साथ में रह रहे हैं और आए दिन खबरें आती रहती हैं कि ये जल्द ही शादी करने वाले हैं। लेकिन अभी इन दोनों ने ऑफिशियली मैरिज नहीं की है। हाल ही में इन्होंने कोविड क्राइसिस के दौरान 10 लाख रुपए डोनेट किए हैं और इन्होंने अर्जुन कपूर के साथ मिलकर प्लाज्मा भी डोनेट किया है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि एस्टॉनिशिंग मलाइका अरोड़ा के ऊपर हमारी ये पेशकश आपको पसंद आई होगी और आप इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे। और ऐसी ही वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लेंगे। धन्यवाद।